सोचिए एक ऐसा इंसान जो हर सुबह पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी स्क्रीन के सामने बैठता है, चार्ट्स को घूरता है, हर कैंडल और पैटर्न को समझने की कोशिश करता है, इंडिकेटर्स लगाता है, न्यूज़ फॉलो करता है और एक्सपर्ट्स की राय सुनता है। उसे लगता है कि अब उसने वो सब कुछ सीख लिया है जो एक सफल ट्रेडर को जानना चाहिए। लेकिन जब दिन का अंत होता है तो उसके अकाउंट में मुनाफे की जगह लगातार नुकसान ही नजर आता है। ये सिर्फ 1 या 2 दिन की बात नहीं है, बल्कि ये सिलसिला लगातार चलता रहता है। सवाल उठता है कि आखिर इतनी मेहनत, तैयारी और जानकारी के बावजूद वो हर बार क्यों हारता है? क्या मार्केट सच में उसे हराने के लिए मौजूद है या असली समस्या कहीं और है? मार्क डगलस कहते हैं, ट्रेडर की असली लड़ाई मार्केट से नहीं, खुद के भीतर होती है। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे वो छिपा हुआ खेल जहां डर, लालच, उम्मीद और आत्मसंदेह आपकी हर चाल को कमजोर कर देते हैं, और कैसे केवल सही मानसिक सोच और अनुशासन ही आपको मार्केट की अनिश्चितताओं में स्थिरता, सफलता और असली आजादी दिला सकता है। क्या आप तैयार हैं उस रहस्य को जानने के लिए जो सिर्फ प्रोफेशनल ट्रेडर समझ पाते हैं? अध्याय 1, ट्रेडर की असली समस्या, चार्ट नहीं, दिमाग। एक ऐसा इंसान जो हर सुबह पूरे आत्मविश्वास के साथ स्क्रीन के सामने बैठता है, रोजाना मार्केट को देखता है, चार्ट्स को घंटों तक घूरता है, हर कैंडल की चाल को समझने की कोशिश करता है, अलग अलग इंडिकेटर्स लगाकर एंट्री और एग्जिट के पॉइंट खोजता है, न्यूज़ पढ़ता है, एक्सपर्ट्स की राय सुनता है, और उसे लगता है कि अब वो सब कुछ जानता है जो एक सफल ट्रेडर को जानना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद जब दिन के अंत में वो अपने अकाउंट को देखता है तो वहां मुनाफे की जगह नुकसान उसका इंतजार कर रहा होता है। और ये सिर्फ 1 दिन या 2 दिन की बात नहीं होती, बल्कि ये सिलसिला लगातार चलता रहता है। तब उसके मन में एक गहरा सवाल जन्म लेता है कि आखिर इतनी तैयारी, इतनी जानकारी और इतनी मेहनत के बाद भी वो क्यों हार रहा है? क्यों हर बार मार्केट उसे पीछे छोड़ देता है? क्यों सही दिखने वाले सेटअप भी गलत साबित हो जाते हैं? यहीं पर मार्क डगलस की सोच सामने आती है, जो साफ शब्दों में कहते हैं कि ट्रेडर की असली लड़ाई मार्केट से नहीं, बल्कि खुद के भीतर चल रही होती है। क्योंकि चार्ट, कैंडल और इंडिकेटर्स तो बस बाहर का खेल है। असली खेल दिमाग के अंदर चलता है, जहां डर, लालच, उम्मीद, गुस्सा और आत्मसंदेह एक एक करके फैसलों को कमजोर बनाते जाते हैं। यही कारण है कि ये किताब हमें ये समझाती है कि ट्रेडिंग कोई साधारण तकनीकी काम नहीं, बल्कि पूरी तरह एक मेंटल गेम है, जहां सबसे बड़ा दुश्मन ना तो मार्केट है, ना ब्रोकरेज हाउस, ना न्यूज और ना ही कोई स्ट्रैटेजी, बल्कि हमारी अपनी सोच, हमारे पुराने विश्वास और हमारी भावनात्मक प्रतिक्रियाएं हैं, जो सही मौके पर गलत फैसला करवा देती हैं और धीरे धीरे हमें नुकसान के दलदल में धकेल देती हैं। अध्याय 2, मार्केट की सच्चाई। यहाँ कुछ भी निश्चित नहीं। मार्केट कभी भी किसी को यह भरोसा नहीं देता कि अगला मूव क्या होने वाला है। यहाँ कोई सिग्नल ऐसा नहीं होता जिस पर यह लिखा हो कि अब बस यही होगा और कुछ और नहीं, क्योंकि मार्केट की प्रकृति ही अनिश्चितता पर आधारित है। यहाँ कोई गारंटी नहीं होती, और जो ट्रेडर इस भ्रम में जीता है कि वो हर बार सही साबित होगा, वही सबसे ज्यादा नुकसान उठाता है। क्योंकि जब इंसान सही होने की जिद पकड़ लेता है तो वो नुकसान को स्वीकार नहीं कर पाता, स्टॉप लॉस को खिसकाने लगता है, गलत ट्रेड में फंस जाता है और अपनी भावनाओं के कारण फैसले बिगाड़ देता है। जबकि इसके उलट वो ट्रेडर जो ये समझ चुका होता है कि हर ट्रेड सिर्फ एक संभावना है, कोई पक्का सच नहीं, वही लंबे समय तक मार्केट में टिक पाता है, क्योंकि उसकी सोच सही या गलत होने पर नहीं, बल्कि प्रक्रिया पर केंद्रित होती है। ट्रेडिंग में असली सफलता इस बात से तय नहीं होती कि आप कितनी बार सही निकले, बल्कि इससे तय होती है कि जब आप सही होते हैं तो आप उस मौके से कितना मुनाफा निकाल पाते हैं, और जब आप गलत होते हैं तो उस नुकसान को कितना छोटा रख पाते हैं। यही संतुलन ही एक सफल ट्रेडर की पहचान बनता है, क्योंकि बड़ा मुनाफा और छोटा नुकसान मिलकर ही लंबे समय में अकाउंट को बढ़ाते हैं। और इसी सोच को रिस्क रिवॉर्ड कहा जाता है, जहां हर ट्रेड से पहले जोखिम तय किया जाता है और उसी के अनुसार मुनाफे की अपेक्षा रखी जाती है। लेकिन सिर्फ रिस्क रिवॉर्ड समझ लेना ही काफी नहीं होता। उसे सही तरीके से लागू करने के लिए मेंटल डिसिप्लिन यानी मानसिक अनुशासन की जरूरत होती है, क्योंकि बिना अनुशासन के इंसान लालच में मुनाफा जल्दी काट लेता है और डर में नुकसान को बढ़ने देता है, जबकि अनुशासित ट्रेडर शांत दिमाग से अपने नियमों पर चलता है, परिणाम चाहे जो भी हो। और यही मानसिक मजबूती उसे मार्केट की अनिश्चितता के बीच स्थिर बनाए रखती है। अध्याय 3, ट्रेडिंग जुआ क्यों बन जाती है? अधिकतर लोग जब ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखते हैं तो वे इसे एक योजनाबद्ध व्यवसाय की तरह नहीं, बल्कि अनजाने में जुए की तरह करने लगते हैं। उन्हें यह गलतफहमी हो जाती है कि थोड़ी सी समझ, कुछ चार्ट पैटर्न और 2-4 सही ट्रेड उन्हें मार्केट से ज्यादा ताकतवर बना देंगे, और इसी सोच के साथ वे ये मानने लगते हैं कि अब वे मार्केट को हरा सकते हैं। लेकिन यही सोच उनकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है, क्योंकि सच्चाई ये है कि मार्केट को कोई भी इंसान कभी हरा नहीं सकता, ना कोई छोटा ट्रेडर और ना ही कोई बड़ा खिलाड़ी।
क्योंकि मार्केट किसी के नियमों से नहीं चलता, बल्कि अपनी ही एक अनिश्चित व्यवस्था पर चलता है, जहां हर मूवमेंट के पीछे कई अदृश्य कारण होते हैं और हर ट्रेड केवल एक संभावना होता है, कोई पक्का नतीजा नहीं। जब तक ट्रेडर ये मानता रहता है कि उसका विश्लेषण सही है, इसलिए मार्केट को वैसा ही चलना चाहिए, तब तक वो हर उल्टी चाल को अपनी हार मानकर गुस्से, डर और लालच में फंसता चला जाता है। लेकिन जिस दिन वो ये गहराई से समझ लेता है कि मार्केट के सामने कोई भी सर्वशक्तिमान नहीं है और यहाँ हर ट्रेड सिर्फ एक अवसर है जो काम भी कर सकता है और फेल भी, उसी दिन उसके भीतर एक प्रोफेशनल सोच का जन्म होता है, क्योंकि अब वो सही या गलत होने की लड़ाई छोड़कर संभावनाओं के साथ काम करना सीख लेता है, अपने जोखिम को सीमित करता है, मुनाफे को खुला छोड़ता है और भावनाओं के बजाय प्रक्रिया पर ध्यान देता है। और यही समझ उसे जुए की मानसिकता से निकालकर एक गंभीर, स्थिर और प्रोफेशनल ट्रेडर बनने की दिशा में आगे बढ़ा देती है। अध्याय 4, प्रोफेशनल ट्रेडर कैसे सोचता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर की सोच आम ट्रेडर से बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि वो हर ट्रेड को पिछले मुनाफे या नुकसान से जोड़कर नहीं देखता, बल्कि उसे एक पूरी तरह स्वतंत्र घटना मानता है। उसके लिए कोई भी ट्रेड ये साबित करने का साधन नहीं होता कि वो सही है या गलत, बल्कि वो सिर्फ अपने सिस्टम का एक हिस्सा होता है। इसी वजह से वो ट्रेड लेने से पहले ही अपना रिस्क तय कर लेता है। उसे साफ पता होता है कि अगर मार्केट उसके खिलाफ गया तो वो अधिकतम कितना नुकसान उठाने को तैयार है, और वो इस नुकसान को मन ही मन पहले ही स्वीकार कर चुका होता है। इसलिए जब वास्तव में नुकसान होता भी है तो वो घबराता नहीं गुस्से में आकर कोई जल्दबाजी भरा फैसला लेता है। प्रोफेशनल ट्रेडर भावनाओं के भरोसे नहीं चलता, न डर उसे ट्रेड से बाहर निकालता है और ना लालच उसे जरूरत से ज्यादा देर तक फंसाए रखता है। वो केवल अपने पहले से बनाए गए प्लान पर चलता है, जहां एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट सब पहले से तय होते हैं, और वो जानता है कि मार्केट उसके कंट्रोल में नहीं है। इसलिए वो इस सच्चाई को पूरी तरह स्वीकार कर लेता है कि कुछ भी हो सकता है, और यही ठीक है, क्योंकि इसी स्वीकार्यता के साथ वो मानसिक रूप से हल्का रहता है, शांत रहता है और लंबे समय तक एक जैसी सोच के साथ ट्रेड कर पाता है, जो अंततः उसे स्थिरता, आत्मविश्वास और प्रोफेशनल सफलता की ओर ले जाती है। अध्याय 5, ट्रेडिंग इन द जोन क्या है। जोन कोई जादुई स्थिति नहीं है और ना ही ये किसी एक दिन अचानक हासिल हो जाने वाली अवस्था है, बल्कि ये एक गहरी मानसिक स्थिति है जिसमें ट्रेडर का दिमाग पूरी तरह शांत, स्थिर और स्पष्ट होता है, जहां वो मार्केट के उतार चढ़ाव से भावनात्मक रूप से जुड़ा नहीं रहता। इस अवस्था में न तो नुकसान का डर उसे जकड़ता है, न मुनाफे का लालच उसकी सोच को बिगाड़ता है, न किसी बड़े मूव की उम्मीद उसे जल्दबाजी में धकेलती है, और न ही पिछले किसी गलत फैसले का पछतावा उसके वर्तमान निर्णयों को प्रभावित करता है, क्योंकि जोन में पहुंच चुका ट्रेडर ये समझ चुका होता है कि हर ट्रेड केवल उसके सिस्टम का एक हिस्सा है, कोई व्यक्तिगत जीत या हार नहीं। इस अवस्था में उसका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने बनाए हुए नियमों, अपनी रणनीति और अपने प्रोसेस पर होता है। वो जानता है कि अगर वो बार बार एक ही सिस्टम को अनुशासन के साथ फॉलो करता रहेगा तो लंबे समय में परिणाम अपने आप उसके पक्ष में आएंगे। इसलिए वो शांति के साथ एंट्री करता है, उतनी ही शांति से स्टॉप लॉस स्वीकार करता है और उतनी ही सहजता से मुनाफा भी लेता है। जोन की यही सबसे बड़ी खूबसूरती है कि इसमें ट्रेडिंग आसान लगने लगती है, दिमाग हल्का रहता है और फैसले स्वाभाविक रूप से सही दिशा में जाते हैं। और यही मानसिक स्थिरता, यही अनुशासन और यही शांति असल में ट्रेडिंग की सबसे बड़ी सफलता होती है। अध्याय 6, पुराने विश्वास जो आपको डुबो देते हैं। जोन में प्रवेश करने के लिए सबसे पहला और सबसे कठिन कदम होता है अपने भीतर जमे हुए पुराने विश्वासों को तोड़ना, क्योंकि यही विश्वास धीरे धीरे एक ट्रेडर को भावनात्मक रूप से कमजोर बनाते हैं और उसे सही फैसले लेने से रोकते हैं। अधिकतर ट्रेडर इस गलत धारणा के साथ मार्केट में आते हैं कि उन्हें हर ट्रेड में सही साबित होना ही चाहिए, और जब कोई ट्रेड उनके खिलाफ चला जाता है तो वे उसे अपनी असफलता, अपनी कमी या अपनी समझ की हार मान लेते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि हर ट्रेड में सही होना न तो संभव है और न ही ज़रूरी। इसी तरह एक और गहरा भ्रम ये होता है कि नुकसान का मतलब मैं गलत हूँ, जबकि नुकसान सिर्फ इस बात का संकेत होता है कि उस समय आपकी संभावना काम नहीं कर पाई। इसमें आपकी योग्यता या समझ पर कोई सवाल नहीं उठता। लेकिन जब ट्रेडर नुकसान को अपनी पहचान से जोड़ लेता है तो उसके भीतर डर, शर्म और आत्मसंदेह पैदा होने लगता है, जो उसे अगले ट्रेड में और भी कमजोर बना देता है।
तीसरा सबसे खतरनाक विश्वास ये होता है कि मार्केट मेरे खिलाफ है, जैसे कोई ताकत जानबूझकर उसे नुकसान पहुंचाने के लिए काम कर रही हो, जबकि मार्केट न किसी के पक्ष में होता है और न ही किसी के विरोध में। वो बस अपने नियमों पर चलता है और उसमें हर मूवमेंट अनिश्चित होता है। जब तक ये तीनों भ्रम ट्रेडर के दिमाग में बने रहते हैं, तब तक वो जोन में कभी नहीं पहुंच सकता। इसलिए जरूरी है कि वो इन पुराने सीमित सोचों को पहचान कर उन्हें हटाए और ये स्वीकार करे कि ट्रेडिंग संभावनाओं का खेल है, नुकसान प्रक्रिया का हिस्सा है और मार्केट एक तटस्थ व्यवस्था है। क्योंकि इन्हीं नई मान्यताओं के साथ ही उसका दिमाग शांत होता है, डर कम होता है और वो उस मानसिक अवस्था की ओर बढ़ता है जिसे जोन कहा जाता है। अध्याय 7, इमोशंस कैसे ट्रेड बिगाड़ते हैं। एक ट्रेड लिया जाता है पूरे भरोसे और उम्मीद के साथ, लेकिन अचानक मार्केट उम्मीद के उलट दिशा में जाने लगता है। प्राइस थोड़ा सा भी नीचे आता है और उसी पल दिमाग में डर घुस जाता है। दिल तेज धड़कने लगता है, हाथ कांपने लगते हैं और बिना पूरी योजना को देखे ट्रेडर जल्दबाजी में ट्रेड से बाहर निकल जाता है, सिर्फ इसलिए ताकि नुकसान और ना बढ़ जाए। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वही प्राइस पलटकर उसी दिशा में चलने लगता है जिसकी उम्मीद थी और चार्ट पर मुनाफा बनता हुआ साफ दिखाई देता है। इस दृश्य को देखकर भीतर गुस्सा पैदा होता है, खुद पर भी और मार्केट पर भी। और यही गुस्सा अगले कदम को और ज्यादा खतरनाक बना देता है, क्योंकि अब ट्रेडर रिवेंज ट्रेड की ओर बढ़ता है, बिना सही सेटअप देखे, बिना नियमों की परवाह किए, सिर्फ इस भावना के साथ कि जो पैसा अभी निकला है उसे तुरंत वापस लेना है। और यही जल्दबाजी उसे पहले से भी बड़े नुकसान की तरफ धकेल देती है। मार्क डगलस इस पूरी प्रक्रिया को ट्रेडिंग की सबसे खतरनाक गलती बताते हैं, क्योंकि एक बार जब डर और गुस्सा फैसलों को चलाने लगते हैं तो ट्रेडर जोन से बाहर निकल जाता है। उसका दिमाग अब सिस्टम पर नहीं बल्कि भावनाओं पर काम करने लगता है और यही भावनात्मक चक्र बार बार दोहराया जाता है, जिससे छोटे नुकसान बड़े बन जाते हैं और ट्रेडर खुद ही अपने खिलाफ खेलना शुरू कर देता है। अध्याय 8, 4 मूल सत्य, 4 फंडामेंटल ट्रूथ्स। हर ट्रेडर को अगर सच में लंबे समय तक मार्केट में टिकना है और प्रोफेशनल बनना है तो उसे कुछ बुनियादी सच्चाइयों को पूरी ईमानदारी के साथ स्वीकार करना ही होगा, क्योंकि इन्हीं सच्चाइयों को न मानने की वजह से अधिकतर लोग भावनात्मक रूप से टूटते हैं और बार बार वही गलतियां दोहराते हैं। पहली और सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि मार्केट में कुछ भी हो सकता है। यहाँ कोई नियम ऐसा नहीं है जो ये गारंटी दे सके कि अगला मूव आपकी सोच के अनुसार ही होगा। इसलिए जो ट्रेडर हर बार निश्चित परिणाम की उम्मीद करता है वो खुद को निराशा के लिए तैयार करता है। दूसरी सच्चाई ये है कि मार्केट में जीतने के लिए हर बार सही होना जरूरी नहीं, बल्कि सिर्फ एक एज यानी ऐसी बढ़त चाहिए जो लंबे समय में आपके पक्ष में काम करे। और ये एज एक रणनीति, सिस्टम या सोच के रूप में हो सकता है जो संभावनाओं को आपके हक में थोड़ा सा झुका देता है। तीसरी सच्चाई ये है कि हर ट्रेड का परिणाम अनिश्चित होता है, चाहे आपका एनालिसिस कितना भी मजबूत क्यों ना हो, क्योंकि मार्केट कई अदृश्य ताकतों से प्रभावित होता है और किसी एक ट्रेड का नतीजा आपके नियंत्रण में नहीं होता। और चौथी सच्चाई ये है कि जीत और हार का कोई तय पैटर्न नहीं होता। आप लगातार कई बार सही भी हो सकते हैं और लगातार कई बार गलत भी। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी स्ट्रैटेजी खराब है या शानदार, बल्कि ये केवल संभावनाओं का स्वाभाविक वितरण है। और जिस दिन ट्रेडर इन चारों बातों को अपने दिमाग में बिठा लेता है, उसी दिन उसका डर कम होने लगता है। वो सही या गलत साबित होने की चिंता छोड़ देता है और सिस्टम के साथ शांत, स्थिर और अनुशासित तरीके से ट्रेड करना शुरू कर देता है। अध्याय 9, दिमाग को कैसे ट्रेन करें। ट्रेडिंग में सफल होने के लिए सबसे पहले आपको अपने डर को पहचानना होगा, क्योंकि यही डर अक्सर आपको जल्दबाजी, इमोशनल फैसलों और नुकसान की ओर धकेलता है। डर का मतलब सिर्फ नुकसान का डर नहीं, बल्कि ये आपके पुराने अनुभवों, गलत विश्वासों और लालच की जड़ से भी जुड़ा होता है। और जब तक आप इसे समझकर अलग नहीं करेंगे, तब तक आप कभी भी जोन में नहीं पहुंच सकते। दूसरा कदम है अपने प्रोसेस पर भरोसा करना, यानी ये मानना कि आपका सिस्टम, आपकी स्ट्रैटेजी और आपके बनाए गए नियम लंबे समय में आपको सही दिशा में ले जाएंगे। और हर ट्रेड केवल एक अवसर है, ना कि आपका अंतिम फैसला। इसलिए परिणाम चाहे जो भी हो, आप मानसिक रूप से स्थिर रह सकते हैं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कदम है नियम बनाना और उनका पूरी अनुशासन के साथ पालन करना। जैसे कि हर ट्रेड में केवल 2% का रिस्क लेना। चाहे मार्केट कितनी भी तेजी से चले या आपकी लालसा कितनी भी बढ़ जाए, इस नियम को कभी नहीं तोड़ना, क्योंकि यही सटीक सीमा आपको नुकसान से बचाती है और लंबे समय में आपके अकाउंट को स्थिर बनाती है। यही फर्क है आम ट्रेडर और प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच। आम ट्रेडर अपनी भावनाओं और डर के अनुसार निर्णय लेते हैं, बार बार नियम तोड़ते हैं, जल्दीबाजी करते हैं और नुकसान बढ़ा बैठते हैं। जबकि प्रोफेशनल ट्रेडर अपने सिस्टम और नियम के भरोसे शांत रहता है।
रिस्क को नियंत्रित करता है और हर ट्रेड को केवल एक संभावना के रूप में लेकर अनुशासन के साथ आगे बढ़ता है। और यही मानसिक स्थिरता उसे मार्केट में टिकने और लंबे समय तक सफलता पाने की क्षमता देती है। अध्याय 10। हर ट्रेड स्वतंत्र है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती जो अधिकांश ट्रेडर करते हैं वो ये मान लेना है कि उनका पिछला अनुभव, चाहे वो नुकसान हो या मुनाफा, अगले ट्रेड पर असर डालेगा, जबकि सच्चाई ये है कि पिछला नुकसान अगले ट्रेड से बिल्कुल भी जुड़ा नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत है या आपका सिस्टम खराब है, बल्कि ये केवल एक संभावना है जो उस समय काम नहीं आई। और इसी तरह पिछला मुनाफा भी अगले ट्रेड की कोई गारंटी नहीं देता। यानी अगर आप लगातार 3 ट्रेड में मुनाफा कमा चुके हैं तो ये जरूरी नहीं कि चौथा ट्रेड भी स्वचालित रूप से लाभकारी होगा। हर ट्रेड अपने आप में एक नई घटना है जिसमें मार्केट की अनिश्चितताएं, संभावनाएं और जोखिम पूरी तरह अलग होते हैं। इसलिए एक प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा ये समझता है कि उसे हर बार पिछले अनुभव से अलग होकर तटस्थ मन से नई ट्रेड को देखना है, बिना किसी डर, लालच या पिछले अनुभव की तुलना के, और हर नए ट्रेड के लिए स्पष्ट नियम और रिस्क मैनेजमेंट तय करता है। यही मानसिक अनुशासन और तटस्थता ट्रेडर को जोन में रखती है, उसे भावनाओं और पूर्वाग्रहों से मुक्त करती है और लंबे समय में स्थिरता, निरंतरता और सफलता देती है। क्योंकि मार्केट के प्रत्येक मूवमेंट को केवल एक संभावना के रूप में देखा जाता है, ना कि कोई निश्चित परिणाम। अध्याय 11। संभावना की सोच, प्रोबेबिलिटी थिंकिंग। सफल ट्रेडर कभी ये भ्रम नहीं पालता कि कोई भी ट्रेड उसके लिए निश्चित रूप से जीत लेकर आएगा, क्योंकि वो जानता है कि मार्केट में कोई गारंटी नहीं होती और हर मूवमेंट कई अनदेखी ताकतों और संभावनाओं पर निर्भर करता है। वो ये समझता है कि हर ट्रेड केवल एक संभावना है, यानी इसका परिणाम सही भी हो सकता है और गलत भी। और यही मानसिकता उसे भावनात्मक उतार चढ़ाव से बचाती है, क्योंकि जब ट्रेडर ये मान लेता है कि जीत या हार उसके नियंत्रण में नहीं है तो वो डर या लालच के प्रभाव में नहीं आता, न ही पिछले मुनाफे या नुकसान से प्रभावित होकर जल्दबाजी या बदले की भावना से निर्णय लेता है। इसी सोच के कारण वो हर ट्रेड को तटस्थ और नए अवसर के रूप में देखता है, अपने सिस्टम और नियमों के अनुसार एंट्री और एग्जिट करता है, स्टॉप लॉस को अनुशासन के साथ अपनाता है और मुनाफे या नुकसान दोनों को शांति से स्वीकार करता है। इस प्रकार ये संभावना आधारित सोच ट्रेडर को मानसिक रूप से स्थिर बनाए रखती है, उसे अपने फैसलों पर भरोसा करने योग्य बनाती है और लंबे समय में लगातार अनुशासित ट्रेडिंग के माध्यम से सफलता और प्रोफेशनलिज्म दिलाती है, क्योंकि अब उसका दिमाग भावनाओं के बजाय प्रक्रिया पर केंद्रित रहता है और वो मार्केट की अनिश्चितताओं के बीच भी संतुलित और निर्णायक रूप से आगे बढ़ सकता है। अध्याय 12। मानसिक अनुशासन ही आजादी है। नियम ट्रेडिंग में सिर्फ तकनीकी दिशा निर्देश नहीं होते, बल्कि ये मानसिक उपकरण हैं जो ट्रेडर के दिमाग पर से अनावश्यक सोच और भ्रम का बोझ कम करते हैं। क्योंकि जब आपके पास स्पष्ट नियम होते हैं, जैसे एंट्री, स्टॉप लॉस, रिस्क प्रतिशत, टारगेट, तो आपको हर पल ये तय नहीं करना पड़ता कि क्या करना है और क्या नहीं, जिससे आपके दिमाग में स्थिरता और स्पष्टता बनी रहती है। इसके साथ ही नियम आपको भावनाओं से मुक्त करते हैं, क्योंकि डर, लालच, उत्साह या पछतावे जैसे इमोशनल फैक्टर अब आपके निर्णयों को प्रभावित नहीं कर पाते। आप केवल अपने बनाए हुए प्रोसेस का पालन करते हैं और मार्केट की अनिश्चितताओं के बीच भी मानसिक रूप से संतुलित रहते हैं। यही वजह है कि नियमों से चलना ट्रेडिंग की असली आज़ादी है, क्योंकि जब आप अनुशासन के साथ नियमों का पालन करते हैं तो आपका दिमाग स्वतंत्र हो जाता है। आप जल्दबाजी, रिवेंज ट्रेड या डर से प्रेरित फैसलों से बचते हैं और हर ट्रेड को तटस्थ, स्पष्ट और रणनीतिक रूप से ले पाते हैं, जिससे लंबे समय में स्थिर मुनाफा, आत्मविश्वास और प्रोफेशनलिज्म सुनिश्चित होता है। और यही वास्तविक ट्रेडिंग की शक्ति और मानसिक आज़ादी है। अध्याय 13। आत्मविश्वास कैसे बनता है। ट्रेडिंग में सच्चा आत्मविश्वास कभी अचानक पैदा नहीं होता। ये 3 मुख्य स्तंभों, नियम, अभ्यास और ईमानदारी पर आधारित होता है। सबसे पहले नियमों का पालन करने से ट्रेडर को स्पष्ट दिशा और नियंत्रण मिलता है, क्योंकि जब हर ट्रेड में तय एंट्री, स्टॉप लॉस, रिस्क प्रबंधन और टारगेट का पालन किया जाता है तो दिमाग में शांति और भरोसा पैदा होता है कि निर्णय किसी भावनात्मक उथल-पुथल का परिणाम नहीं है, बल्कि ठोस प्रक्रिया के अनुसार लिए गए हैं। दूसरा स्तंभ है लगातार अभ्यास, यानी अपने ट्रेडिंग सिस्टम और रणनीति को बार-बार वास्तविक और मानसिक रूप से दोहराना, जिससे निर्णय लेने की क्षमता, मानसिक स्थिरता और मार्केट की अनिश्चितताओं के बीच संतुलन बनता है और आप हर बार नए अनुभवों के बावजूद शांत और तटस्थ रहते हैं।
तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है ईमानदारी, जो आपके जर्नल, अपने फैसलों और खुद के प्रति निष्पक्ष मूल्यांकन में प्रकट होती है। क्योंकि जब आप सही समय पर एंट्री और एग्जिट लेते हैं, नुकसान और मुनाफे को स्वीकार करते हैं और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हैं, तब आपका आत्मविश्वास प्राकृतिक रूप से बढ़ता है। इसके विपरीत नियम तोड़ने वाला ट्रेडर, चाहे लालच या डर के प्रभाव में क्यों ना हो, धीरे धीरे खुद पर भरोसा खो देता है। बार बार अनुशासन को तोड़ने की आदत बन जाती है और परिणाम स्वरूप उसका दिमाग अस्थिर और भ्रमित रहता है, जिससे वो मार्केट के उतार चढ़ाव में जल्दी प्रभावित होता है और लंबे समय में स्थिर सफलता हासिल नहीं कर पाता। इसलिए आत्मविश्वास सिर्फ एक मानसिक भावना नहीं, बल्कि अनुशासन, अभ्यास और ईमानदारी के संयोजन से बनने वाली स्थिर शक्ति है, जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर को मार्केट में टिकने और लगातार सफलता पाने में सक्षम बनाती है। अध्याय 14, ट्रेडिंग जर्नल की ताकत। ट्रेडिंग में हर निर्णय को याद रखना और रिकॉर्ड करना सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि सफलता की नींव है। इसलिए हर ट्रेड को जर्नल में दर्ज करना बेहद जरूरी है, जिसमें आप स्पष्ट रूप से लिखें कि आपने एंट्री क्यों ली, यानी उस समय आपके विश्लेषण, मार्केट की स्थिति और संभावनाओं के आधार पर आपका निर्णय क्या था। इसके साथ ही ये भी नोट करें कि उस समय आपकी भावना क्या थी। क्या आप डर, लालच, उत्साह या किसी अन्य भावना से प्रभावित थे? क्योंकि अक्सर भावनाएं ही हमारे फैसलों को प्रभावित करती हैं और नुकसान या अनावश्यक जोखिम की वजह बनती हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह देखना है कि आपने अपने बनाए हुए नियमों का पालन किया या नहीं, यानी स्टॉप लॉस, रिस्क मैनेजमेंट, टारगेट और एंट्री पॉइंट जैसी रणनीतियों का पालन किया गया या नहीं। ये पूरा रिकॉर्ड आपको एक आईना देता है, जिसमें आप अपनी ताकत, कमजोरियों और भावनात्मक प्रवृत्तियों को देख सकते हैं। और हर बार जब आप अपने पुराने ट्रेड का विश्लेषण करते हैं, तो आप सीखते हैं कि कब आपने अनुशासन बनाए रखा, कब डर या लालच के प्रभाव में आए और कब सिस्टम पर भरोसा किया। यही नियमित अभ्यास और ईमानदार विश्लेषण आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाता है, जोन में टिकने में मदद करता है और लंबे समय में प्रोफेशनल ट्रेडिंग की कुंजी बन जाता है। क्योंकि जब आप हर ट्रेड का निष्पक्ष मूल्यांकन करते हैं, तो आप अपने निर्णयों और सिस्टम पर भरोसा करना सीखते हैं और मार्केट की अनिश्चितताओं के बीच स्थिरता और संतुलन बनाए रखते हैं। अध्याय 15, ट्रेडिंग में सबसे बड़ी भूल तब होती है जब आप अपनी भावनाओं के प्रभाव में आकर ट्रेड करते हो, और ये तब स्पष्ट होता है जब आप मार्केट में बोरियत महसूस कर रहे होते हो, जल्दी अमीर बनने की इच्छा रखते हो या पिछली हार या नुकसान की भरपाई करना चाहते हो। ऐसे समय पर आप वास्तव में ट्रेड नहीं कर रहे होते, बल्कि अपनी भावनाओं को सक्रिय रूप से खिला रहे होते हो, यानी डर, लालच, बेचैनी या प्रतिस्पर्धा की भावना आपके निर्णयों को नियंत्रित कर रही होती है, और आप बिना किसी स्पष्ट सेटअप, नियम या योजना के सिर्फ भावनात्मक तुष्टि के लिए एंट्री और एग्जिट करते हो। मार्क डगलस इसे सबसे खतरनाक स्थिति बताते हैं, क्योंकि इस मानसिक अवस्था में लिया गया कोई भी निर्णय लंबे समय में नुकसान का कारण बनता है। अनुशासन और मानसिक स्थिरता नष्ट हो जाती है और ट्रेडर धीरे धीरे अपने बनाए सिस्टम और नियमों से हटकर इमोशंस के गुलाम बन जाता है। वास्तविक ट्रेडिंग तब होती है जब आप केवल स्पष्ट सेटअप, रणनीति और अनुशासन के आधार पर निर्णय लेते हो, जबकि भावनाओं और बाहरी दबावों को पूरी तरह अलग रखते हो। यही अंतर प्रोफेशनल ट्रेडर और आम ट्रेडर के बीच का फर्क दिखाता है, क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेडर हर बार तटस्थ और योजना के अनुसार कार्य करता है, जबकि आम ट्रेडर अपने मन की उथल-पुथल और इमोशंस के अनुसार ट्रेड करता है। और यही कारण है कि लंबे समय में इमोशनल ट्रेडिंग कभी स्थिर सफलता नहीं दिलाती। अध्याय 16, ट्रेडिंग में मानसिक स्थिरता और लगातार सफलता पाने के लिए कुछ खास आदतें और अभ्यास बेहद जरूरी हैं, और इन्हें अपनाना किसी प्रोफेशनल ट्रेडर के मानसिक ढांचे की पहचान है। सबसे पहले सोच बदलना, यानी मार्केट और ट्रेडिंग के प्रति अपने पुराने भ्रमों और गलत विश्वासों को हटाना। ये समझना कि हर ट्रेड केवल एक संभावना है, ना कि कोई निश्चित परिणाम, और नुकसान या मुनाफे को व्यक्तिगत विफलता या सफलता के रूप में नहीं लेना, बल्कि इसे सीखने और सुधारने का अवसर मानना। दूसरा महत्वपूर्ण अभ्यास है नुकसान को सामान्य मानना, क्योंकि जब आप हर नुकसान को असामान्य घटना या व्यक्तिगत गलती के रूप में नहीं देखते, तो आपका डर कम होता है, आप जल्दबाजी या इमोशनल फैसलों से बचते हैं और अपनी रणनीति के अनुसार स्थिर रूप से ट्रेड कर पाते हैं।
तीसरा सिद्धांत है हर ट्रेड को बराबर समझना, यानी पिछले मुनाफे या नुकसान को अगले ट्रेड के फैसले में शामिल नहीं करना। हर बार नई शुरुआत करना और हर ट्रेड को तटस्थ दृष्टिकोण से अवसर के रूप में देखना, जिससे आप जोन में बने रहते हैं और भावनात्मक उतार चढ़ाव का शिकार नहीं होते। चौथा अभ्यास है विजुअलाइजेशन, जिसमें आप रोजाना कुछ मिनट निकालकर अपने आप को अनुशासित, शांत और स्पष्ट निर्णय लेते हुए कल्पना करते हैं। ये तकनीक अवचेतन मन को प्रशिक्षित करती है और वास्तविक ट्रेडिंग में मानसिक स्थिरता बढ़ाती है। और पांचवां, जर्नलिंग, यानी हर ट्रेड का विवरण लिखना, एंट्री क्यों ली, भावना क्या थी, नियम फॉलो हुए या नहीं, परिणाम क्या हुआ। ये आपके लिए आईना है जिससे आप अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचान सकते हैं, लगातार सुधार कर सकते हैं और अपने निर्णयों पर भरोसा बना सकते हैं। इन सभी अभ्यासों और मानसिक तकनीकों को एक साथ अपनाने से ही एक ट्रेडर वास्तविक रूप से प्रोफेशनल बनता है, जो मार्केट की अनिश्चितताओं में भी स्थिर, अनुशासित और तटस्थ रहते हुए लगातार सफलता हासिल करता है। अध्याय 17। ट्रेडिंग में सबसे आम और खतरनाक मानसिक गलतियां वे हैं जो भावनाओं और लालच से उत्पन्न होती हैं, और इनमें पहला बड़ा पहलू है जल्दी अमीर बनने की सोच। जब कोई ट्रेडर ये उम्मीद करता है कि वो तुरंत बड़ा मुनाफा कमाएगा, तो वो तात्कालिक लाभ के पीछे दौड़ता है, योजनाबद्ध तरीके से नहीं बल्कि जल्दबाजी और लालच के आधार पर निर्णय लेता है, जिससे अक्सर वो अनुशासन और नियमों को तोड़ देता है। दूसरी गलती है रिवेंज ट्रेड, यानी पिछली हार या नुकसान की भरपाई करने के लिए बिना किसी स्पष्ट रणनीति के तुरंत ट्रेड करना, जिसमें डर और गुस्से की भावना उसके फैसलों को नियंत्रित करती है और परिणाम स्वरूप नुकसान और बढ़ जाता है। तीसरा, हर बार सही होने की चाह, यानी ये विश्वास कि हर ट्रेड को जीतना जरूरी है, जो ट्रेडर को मानसिक दबाव में डालती है, उसे अवास्तविक उम्मीदों और इमोशनल निर्णयों की ओर ले जाती है और मार्केट की अनिश्चितताओं को समझने की क्षमता कम कर देती है। चौथा, बिना प्लान के ट्रेड करना, यानी स्पष्ट एंट्री, स्टॉप लॉस, रिस्क प्रबंधन और टारगेट के बिना ट्रेड करना, जो पूरी तरह से जुआ खेलने जैसा है, क्योंकि मार्केट की अनिश्चितताओं के बीच कोई भी निर्णय तटस्थ या सुरक्षित नहीं रहता। इन चार मानसिक गलतियों के कारण आम ट्रेडर बार बार नुकसान में रहता है, अनुशासन खो देता है और मानसिक रूप से अस्थिर हो जाता है, जबकि प्रोफेशनल ट्रेडर इन भावनात्मक जालों से बचता है, हर ट्रेड को योजना, नियम और संभावना के आधार पर लेता है, अपनी रणनीति पर भरोसा करता है और मानसिक स्थिरता बनाए रखते हुए लंबे समय तक सफलता हासिल करता है। अध्याय 18। ट्रेडिंग में दो सबसे खतरनाक मानसिक प्रवृत्तियां हैं, फोमो और सेल्फ सैबोटाज, जो ट्रेडर की सफलता को सीधे प्रभावित करती हैं। फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट वो स्थिति है जब ट्रेडर मार्केट में किसी मूवमेंट को देखकर बिना किसी विश्लेषण या स्पष्ट योजना के तुरंत एंट्री ले लेता है, सिर्फ इसलिए कि उसे डर है कि कहीं वो बड़ा अवसर न खो दे। इस भावना में लिया गया निर्णय आमतौर पर अनुशासनहीन और जोखिमपूर्ण होता है और परिणाम स्वरूप नुकसान की संभावना बढ़ जाती है। दूसरी प्रवृत्ति है सेल्फ सैबोटाज, यानी खुद के बनाए हुए नियमों को तोड़ना, जैसे तय रिस्क प्रतिशत से ज्यादा लेना, स्टॉप लॉस बदलना या टारगेट को अनियोजित तरीके से एडजस्ट करना। ये अक्सर तब होता है जब ट्रेडर डर, लालच या पिछली हार के प्रभाव में आता है और अपने अनुशासन को छोड़ देता है, जिससे वो अपने ही फैसलों के खिलाफ काम करने लगता है। इन दोनों मानसिक जालों का प्रभाव गंभीर होता है, क्योंकि वे ट्रेडिंग की स्थिरता और मानसिक संतुलन को तोड़ देते हैं और लंबे समय में ट्रेडर की प्रोफेशनलिज्म और आत्मविश्वास को कमजोर कर देते हैं। मार्क डगलस और अनुभवी प्रोफेशनल ट्रेडर इस समस्या का समाधान एक ही मूल सिद्धांत में बताते हैं: अपने प्लान पर पूरा भरोसा रखना। जब आप पहले से निर्धारित नियमों, रणनीति और सेटअप पर विश्वास करते हुए हर ट्रेड लेते हैं, तो न फोमो आपको विचलित कर पाता है और न ही सेल्फ सैबोटाज आपके फैसलों को प्रभावित करता है। आप मानसिक रूप से स्थिर रहते हैं, अनुशासित रहते हैं और मार्केट की अनिश्चितताओं में भी स्पष्ट और संतुलित निर्णय ले पाते हैं। यही मानसिक स्थिति जोन में बने रहने और लगातार सफल ट्रेडिंग के लिए आवश्यक है। अध्याय 19। ट्रेडिंग में असली महारत उसी मानसिक स्थिति में निहित होती है जहां हर ट्रेड को आप एक नए अवसर के रूप में देखते हैं, बिना पिछले मुनाफे या नुकसान के प्रभाव में आए, बिना अहंकार के ये सोचने के कि अब मैं सब कुछ जानता हूं और बिना डर के ये चिंता करने के कि क्या मुझे फिर से नुकसान होगा। ये वही स्थिति है जिसे मार्क डगलस जोन कहते हैं, और ये किसी जादू या अचानक हासिल होने वाली क्षमता नहीं, बल्कि लगातार मानसिक अनुशासन, प्रक्रिया पर भरोसा और भावनाओं पर नियंत्रण के माध्यम से प्राप्त होती है। इस अवस्था में ट्रेडर हर बार तटस्थ रहता है, अपने सिस्टम, नियम और रणनीति पर भरोसा करता है और मार्केट की अनिश्चितताओं से विचलित नहीं होता।
ठीक उसी तरह जैसे एक तीरंदाज हर बार लक्ष्य पर नए सिरे से निशाना लगाता है, हर बार पुराने अनुभवों या सफलताओं से प्रभावित नहीं होता, बस पूर्ण फोकस और स्पष्ट दृष्टि के साथ अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करता है, उसी तरह एक सफल ट्रेडर भी हर ट्रेड को एक नया अवसर मानकर एंट्री और एग्जिट करता है, जोखिम का मूल्यांकन करता है और परिणाम की चिंता किए बिना प्रक्रिया का पालन करता है। इस मानसिक दृष्टिकोण के कारण ट्रेडर भावनाओं से स्वतंत्र रहता है, निर्णय स्पष्ट और संतुलित होते हैं और लंबे समय में स्थिर सफलता, आत्मविश्वास और प्रोफेशनलिज्म सुनिश्चित होता है, क्योंकि अब हर ट्रेड केवल एक संभावना है जिसे अनुशासन और रणनीति के आधार पर भली भांति संभाला जाता है। अध्याय 20। ये किताब ट्रेडिंग के तकनीकी पहलुओं या चार्ट पैटर्न की जानकारी देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असली उद्देश्य हमें खुद को समझना सिखाना है, अपनी भावनाओं, डर, लालच, अहंकार और मानसिक कमजोरियों को पहचानना और नियंत्रित करना। जब कोई ट्रेडर अपनी मानसिक बाधाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है, अपने इमोशंस को नियंत्रित करता है और अनुशासन और प्रक्रिया के अनुसार कार्य करता है, तो वो केवल मार्केट में बेहतर निर्णय नहीं लेता, बल्कि मार्केट की अनिश्चितताओं में भी स्थिर और संतुलित रहता है। यही वो अवस्था है जब मार्केट लगभग उसके फेवर में झुकने लगता है, क्योंकि अब हर ट्रेड को वो तटस्थ, रणनीतिक और संभावनाओं के दृष्टिकोण से ले रहा होता है, ना कि डर, लालच या पिछली गलतियों की प्रतिक्रिया से। इस तरह असली जीत चार्ट को समझने में नहीं, बल्कि खुद पर जीत हासिल करने में है, और यही सोच और मानसिक अनुशासन ट्रेडिंग की असली शक्ति और सफलता की कुंजी बनाते हैं।